साधारण मनुष्यों के कर्मफल प्राप्ति के प्रकार का वर्णन। योग दर्शन कैवल्य पाद 8वां सूत्र। उन 3 प्रकार के कर्मों से उनके फल भोगानुकूल वासनाओं की ही अभिव्यक्ति होती है। व्याख्या। योग साधनों के द्वारा जिनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, उन साधारण मनुष्यों के कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संग्रहित रहते हैं। अतः उन कर्मों में से जो कर्म जिस समय फल भोग कराने के लिए तैयार होता है, उस समय उस कर्म का जैसा फल होने वाला है वैसी ही वासना उत्पन्न होती है, अन्य कर्मों के फल भोग की नहीं। कर्म संस्कार तो अनेक जन्मों के अनंत होते हैं, उनमें देश काल और जन्म जन्मांतर का अंतर पड़ जाता है। इस स्थिति में वर्तमान जन्म के अनुरूप फल भोग की वासनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं, ये बतलाते हैं। 9वां सूत्र। जात देश और काल इन तीनों का व्यवधान रहने पर भी कर्म के संस्कारों में व्यवधान नहीं होता है, क्योंकि स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप होता है। व्याख्या। कोई कर्म किसी एक जन्म में किया गया है और कोई कर्म किसी दूसरे जन्म में किया गया है, ये उन कर्मों में जन्म का व्यवधान है। इसी तरह भिन्न भिन्न कर्मों में देश और काल का भी व्यवधान होता है। इस प्रकार जन्म देश और काल का व्यवधान होते हुए भी जिस कर्म का फल प्राप्त होने वाला है, उसके अनुसार भोग वासना उत्पन्न होने में कोई अड़चन नहीं पड़ती, क्योंकि स्मृति और संस्कार ये दोनों एक ही हैं। जिस कर्म फल का उत्पादक निमित्त कारण आ जाता है, वैसी ही वासना प्रकट हो जाती है। यदि किसी को उसके पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगने के लिए गौ की योनि मिलने वाली है, तो उसने गौ की योनि जब कभी पाई है, उसकी वासना प्रकट हो जाएगी। भाव यह कि चाहे उस जन्म के बाद दूसरे कितने ही जन्म बीत चुके हों, कितना ही समय बीत चुका हो और वह किसी भी देश में हुआ हो, उसकी वासना स्फुरित हो जाएगी। स्मृति और संस्कारों की एकता होने के कारण जो फल मिलता है, उसके अनुकूल भोग वासना यानी स्मृति पैदा हो जाती है। यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब वासनाओं के अनुसार ही जन्म होता है और कर्मों के अनुसार वासना होती है, तब सबसे पहले जन्म देने वाली वासना कहां से आई, ये बतलाते हैं। 10वां सूत्र। उन वासनाओं की अनादिता है, क्योंकि प्राणी में अपने बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से ही है। व्याख्या। प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा नित्य बनी रहती है। मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए क्षुद्र से क्षुद्र जीवों में भी देखा जाता है। इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है। उस जन्म में भी मरण भय की व्याप्ति होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती है। अतः वासनाओं का अनादित्व भी अपने आप सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यदि वासनाएं अनादि हैं, तब तो इनका अभाव भी नहीं होता होगा, फिर पुरुष की मुक्ति कैसे होगी। इस पर कहते हैं 11वां सूत्र। हेतु फल आश्रय और आलम्बन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है। इसलिए इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। व्याख्या। वासनाओं का हेतु अविद्या आदि क्लेश और उनके रहते हुए होने वाले कर्म हैं। इनका फल पुनर्जन्म, आयु और भोग है। आश्रय चित्त है और शब्दादि विषय आलंबन है। वासनाएं इनके संबंध से ही संग्रहित हो रही हैं। जब योग साधनों से इनका अभाव हो जाता है, अर्थात जब विवेक ज्ञान से अविद्या का नाश
हो जाता है, तब कर्मों में फल देने की सामर्थ्य नहीं रहती। चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है। उपयुक्त साधनों के ना रहने से विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता। इस प्रकार हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का अभाव अपने आप हो जाता है। अतः योगी को पुनर्जन्म नहीं होता। यदि सत्वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके हेतु आदि का नाश होना कैसे संभव है, यह अगले अध्याय में बताएंगे।